भाषा और नस्लवाद का जो नंगा स्वरूप हम देख रहे हैं इन दिनों, इतना जहर बोया गया है, तब आप लगातार चुप रहे। तो उन लोग हम लोग को तरफ मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेजिज्म कर रहा था, तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था। इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना, और पांच लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी जिन्हों भी। देखिए, ये जो हो रहा है नॉर्थ ईस्ट के लिए ये नया बात नहीं है। तो इनका साथ ऐसे गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम भी इंडियन हैं सर। बचपन से मैं ही उसका साथ रहा हूँ, उसका मम्मी और पापा के बाद मैं ही उसका ताज गार्जियन हूँ। एक भी नॉर्थ ईस्ट का बच्चा हो या कश्मीर का हो या तमिलनाडु, बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बंगाल, हम लोग सब एक ही तो है, इंडियन है। आप लोग क्यों अपने आप को इंडियन बोलते हो जब इंडियन लोग ही आप लोग को इंडियन जैसा एक्सेप्ट नहीं करते? और हॉट क्लैश हो गया था, और क्लैश के बाद जो है इंसिडेंट में वो इंजर्ड हुआ था। इंजरी के बाद उसकी जो है हॉस्पिटल में जो है 12-13 दिन बाद जो है उसकी वहां पर डेथ हो गई थी। दोस्तों, एक आदमी जो कभी खुद भीड़ की नफरत से बचकर जिंदा लौटा था, आज सड़क पर खड़ा होकर दूसरे की मौत के लिए इंसाफ मांग रहा है। जी हुजूर, ये कहानी है अरुणाचल के स्पाइडरमैन टाकम टोडो की, और ये कहानी है एंजल चकमा की। इन दोनों नाम आपको बड़े अजीब से लग रहे होंगे। इन दोनों नामों के पीछे जो एक जगह है वो उत्तराखंड है, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसका चेहरा इस देश के कुछ लोगों को अपना नहीं लगा। एंजल त्रिपुरा से था, भारत का ही एक राज्य, भारतीय पासपोर्ट, भारतीय सपने, लेकिन उत्तराखंड के देहरादून की एक रात उससे पहले उसका नाम नहीं पूछा गया, पहले उसकी शक्ल देखी गई, फिर गालियां दी गई, चीनी, चिंकी, बहारी, और फिर चाकू चला। हम लोग, मैं था, मेरा भैया था, हम लोग 2 दोस्त हम लोग के साथ हम लोग गए थे सामान लेने के लिए। तो हम लोग उधर पे तो हम लोग अपना सामान लेते हम लोग के साथ। उधर पे उन लोग का ग्रुप था उधर पे पूरा, तो उन लोग थोड़ा पी रखा था उन लोग ने। हम उधर पे गए, हम लोग आ रहे थे उधर से। तो हम लोग आए, तो हम लोग अपना बाइक से हम लोग अपना आ रहे थे हम लोग सब। तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेजिज्म कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपना सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके। उधर पे हम लोग अपना आ रहे थे, उस समय फोन में बात कर रहा था मैं अपना, बस मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हुआ, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था, क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया, मेरे को बचाने के लिए आया, फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, भैया को लगा उससे। फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में। वही भैया भी पूरा राइट से हिल नहीं रहा, भैया का पूरा राइट साइड अभी आईसीयू में भैया का भी, इसलिए हम लोग इधर में ऐसा कर रहे हैं अभी कि भैया को थोड़ा। और तुझे तो मारा था मेरे को इधर में लगा, सर में भी मारा, देखो दिखाना अच्छे से, ये इधर मारा खून दिखाओ ना अच्छे से। हाँ, ये बात। तो अभी भैया को अभी मेरे को जो भी था मेरे को वो अभी बस अभी उसको हम लोग देखना चाहते हैं क्या हुआ, उनसे पूछेंगे अभी क्या हुआ करके। अभी बस अभी वो हम लोग, मेरा भाई को इंसाफ चाहिए कि क्यों किया उन लोग ने ऐसा। बस मेरा भाई को मेरे को सही सलामत चाहिए मेरे को। और ये इनका पिताजी है। ये 17 दिन तक आईसीयू में पड़ा रहा एंजल। हर सांस के साथ ये सवाल और गहरा होता गया, क्या इस देश में भारतीय होने की कोई शक्ल तय है? आइए आपको 2016 पुणे में ले चलते हैं। टाकम टोडो पर हमला हुआ था और 2025 में देहरादून एंजल चकमा मारा गया। बीच के साल बदल गए, सरकारें बदल गईं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर के युवाओं की किस्मत नहीं बदली। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। चकमा जी कैसे हैं? तरुण जी ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ, हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना, और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है।
और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है या कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं, मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको। और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है, और थोड़ा सा हिम्मत करिए और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। यहाँ मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मानिक शाह जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फ़ोन आया था, और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात किया है मुझे, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल, मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी, और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं, इससे दुख की घड़ी में हर तरीके से, है ना। सर मेरा एक ही विनती है सर। हाँ बताइए। उधर और भी बच्ची है सर नॉलेज का, नहीं किसी का साथ ना हो, नहीं नहीं तरुण जी, ऐसा यहाँ पर कोई भी माहौल नहीं है, और हम लोग इस पर जो है खुद भी, यहाँ पर मैं खुद भी देखूंगा, इस तरीके का यहाँ पर कुछ नहीं होता। यहाँ पर तो बहुत पूरे देश भर के बच्चे हैं, मतलब मुझे लगता है कि कई लाखों बच्चे बाहर के आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, सभी जगह के ना, और हर जगह का अच्छा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, सब कुछ है, और ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत, और हम लोगों के लिए भी बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है ना, और सच में बहुत कष्ट है। मतलब मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बच्चों का इस प्रकार से होना और एक माता पिता के लिए क्या कष्ट होता है, मैं इसको महसूस कर रहा हूँ आपका। हम लोग ऐसी घड़ी में सब आपके साथ हैं, यहाँ से भी हम लोग जो भी मदद होगी यहाँ से करेंगे, है ना सब, ठीक है ना, करेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा। ठीक है ठीक है तरुण, ठीक है। आज टाकम टोडो इंसाफ मांग रहा है, नीडो तानिया के लिए भी, एंजल चकमा के लिए भी, क्योंकि सवाल अब एक मौत का नहीं, सवाल है क्या भारत आज भी नस्लवाद से आंख चुराए खड़ा रहेगा। देखिए, ये जो हो रहा है नॉर्थ ईस्ट के लिए ये नया बात नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को चिंकी चाइनीज बोला जाता है, ये नया बात नहीं है। और जो आज एंजल चकमा मरा है, ये एंजल चकमा का मौत नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मौत है ये। और उसके पहले भी तो बहुत सारे लोगों का वहाँ पे मौत हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के बाहर, बेंगलोर बोलिए, यहाँ पे कर्नाटका बोलिए, केरला बोलिए, बहुत सारी जगह में हो रहा है, दिल्ली में बोलिए, अत्याचार हो रहा है। मैं तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ, अगर देखिए आप लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग मान सम्मान नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग प्यार नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए आप लोग टेक केयर नहीं कर सकते, तो हम लोग को अलग ही देश दे दीजिए, हम लोग अपना टेक केयर हम लोग खुद ही कर लेंगे, क्योंकि बहुत हो गया है, बहुत ही हो गया है, ये तो ज्यादा ही हो गया। देखिए, इंसानियत का भी एक नाम होता है, ये इंसानियत के लिए कहाँ पे नाम रहा। हम लोग यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जितने भी बाहर से लोग घूमने आते हैं, सबको हम लोग प्यार करते हैं, सबको आदर करते हैं। यहाँ पे जो बाहर नॉर्थ ईस्ट के बाहर जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ जो किया जाता है, वो हम लोग यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग का कल्चर ये सब नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को, देखिए इसमें ये बहुत ही सीरियस है, बहुत पहले से ये चल रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। और जो आज एंजल चकमा का जो मौत हुआ है, यह पूरा नॉर्थ ईस्ट का मौत है, एंजल चकमा का मौत नहीं है। और मैं अपने स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से और बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट के फेडरेशन की तरफ से सब लोग हम मिलके इसके लिए हम लोग विरोध करते हैं, और जो भी यहाँ पे थे उनको पनिशमेंट जल्द से जल्द मिलना चाहिए और कोई छूटना नहीं चाहिए। मैं ये भारत सरकार से और इंडिया गवर्नमेंट के पास मैं ये दरखास्त करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। हम भारतीय हैं, फिर भी क्यों मारे गए? हम चीनी नहीं हैं, हम भारतीय हैं। ये शब्द कोई नारा नहीं थे, ये एक 24 साल के युवक की आखिरी पहचान थी, और अफसोस यही शब्द उसकी मौत की वजह बन गए। अभी मैं चाहता हूँ कि सर हमारा कोने कोने से, मतलब हमारा नॉर्थ ईस्ट से, मतलब मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड, त्रिपुरा, हर जगह से वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, या
मतलब दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो या बेंगलोर में, हर जगह में कोई नौकरी करने जाता है, कोई पढ़ाई करने जाता है, कोई कंपनी में काम करने जाता है, मजदूरी करने जाता है। तो इनका साथ ऐसे गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम भी इंडियन हैं सर। तो सरकार से मेरा दरख्वास्त है या विनती है कि ये सभी का साथ एक जैसा होना चाहिए, किसी का साथ ऐसे गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। सभी एक जैसे है, हम भी इंडियन है, वो भी इंडियन है। ये है कि हम नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं बोल के हम लोग मतलब इन लोग गलत व्यवहार से पुकारते हैं, बोलते हैं, ये नहीं होना चाहिए। देहरादून की एक सर्द शाम त्रिपुरा का रहने वाला एंजल चकमा अपने छोटे भाई के साथ बाजार गया था। पढ़ाई कर रहा था, सपने देख रहा था, परिवार के लिए कुछ बनने की तैयारी में था, लेकिन उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसका रंग कुछ लोगों को अलग लगा। पहले हंसी उड़ी, फिर गालियां आई, चिंकी, चीनी, मोमोज, और फिर भीड़ आ गई। चकमा, मैं उसका मामा हूँ। ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पर्सन था। बहुत अच्छा था, मेरा हर बात मानता था। बचपन से मैं ही उसका साथ रहा हूँ। उसका मम्मी और पापा के बाद मैं ही उसका थर्ड गार्जियन हूँ। मैं उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। ये जो दुर्घटना घटा है वहाँ पे देहरादून पे, ये बहुत सेम ऑफ टैक है। ये हम लोग चाहते हैं उधर जो भी है गवर्नमेंट को प्रेशर डालिए। प्रेशर डाल के जो कल्प्रिट है वो बोल रहे हैं पुलिस स्टेशन से सिलाकुई, जो घटना हुआ है उस जगह का नाम है सिलाकुई। उन लोग पुलिस भी थोड़ा कोऑपरेट नहीं करते हैं। उसके बाद वो लोग बोल रहे हैं 5 को पकड़ा है। जो मेन एक्सक्यूज है जिसने चाकू दिया उसको पेट में, वो अभी पकड़ा नहीं गया बोल रहे हैं, लेकिन उसका सिर्फ चाकू मारने से मौत नहीं हुआ है। क्या बोल के मार रहा था इनको? इन लोग को पहले ये दोनों भाई बाजार में गए थे कुछ सामान लेने के लिए। उन लोग को मॉक किया चाइनीज चाउमीन करके, क्योंकि हमारा नाक छोटा है, आँख छोटा है, इसलिए बोल के उन लोग चल रहे थे मोमो, चाइनीज, चिंकी पोंगिंग करके। और शायद कुछ गंदा गंदा गाली भी दिया होगा माँ के बारे में। उन लोग तो नहीं बोल रहे, क्योंकि शर्माते हैं वो लोग। फिर इन लोग ने जस्ट बोला था हम लोग को क्यों बोल रहे हो भैया ऐसा करके, वहाँ पर ही मार दिया छोटा भाई को। फिर छोटा भाई को बचाने के लिए बड़ा भाई गया, उसको 6 लोग ने मिलके पूरा मार दिया। उसका गला, ये जो उसका गला जो है, गला में मारा, जो ये पहनते क्या बोल रहे कराना और क्या समथिंग है, उससे मारा, उसका पूरा गला तर दिया। ये पूरा उसका गला का जो हड्डी है पूरा तोड़ दिया, और इधर स्पाइनल कॉर्ड में पूरा इंजरी हो गया। हाँ, गला पूरा तोड़ दिया। इसके वजह से उसका शायद ब्रेन में भी खून जमा हो गया, इसलिए उसका बहुत मतलब दर्दनाक मौत हुआ। उसका बहुत पेन था। मैं तो था उसका जो आईसीयू में उसका इलाज चल रहा था, मैं गया था, 10 दिन रहा मैं उसके साथ उधर। वो बहुत रोता था, मतलब मामू पेन हो रहा है करके मुझे बोलता था हर समय। बहुत पेन रोता था वो, पेन हो रहा है करके बोला था। कब सर्जरी करोगे? तो हम लोग ने सर्जरी किया। सर्जरी के बाद 1 दिन बात भी किया ठीक से। फिर दूसरा दिन से उसका आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। शायद कुछ हम लोग का मतलब लगता है डॉक्टर का भी कुछ इसमें मतलब उन लोग ने भी कुछ अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया होगा, क्योंकि वो लोग तो लोकल को ही सपोर्ट करते हैं। कौन सी क्लास में थे एंजल? एंजल अभी फाइनल MBA फाइनल सेमेस्टर में था। कॉलेज का नाम पता है? हाँ, जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में पढ़ता था वो। कौन सा हॉस्पिटल में रहा था? ग्राफिक रहा देहरादून हॉस्पिटल में। वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल बोल रहा था, इसलिए हम लोग ने भी उसका ऑपरेशन किया उधर। लेकिन डॉक्टर लोग भी शायद उन लोग के साथ ही मिला हुआ है, पुलिस लोग भी उन लोग के साथ ही मिला हुआ है, बिकॉज दे आर लोकल, दे आर सपोर्टिंग लोकल, नॉट अस। एंजल ने कोई पत्थर नहीं उठाया, कोई जवाबी गाली नहीं दी, बस इतना कहा। सुनिए ये, अगर इंसानियत है और आप असली भारतीय हैं तो ये शब्द आपके दिल को चुभेंगे। उसने कहा, हम भारतीय हैं। क्या ये साबित करने के लिए मरना पड़ेगा? कुछ ही मिनटों में सवाल का जवाब दे दिया गया। लात, घूसे, चाकू, खून से सना शरीर। 17 दिन तक अस्पताल के ICU में जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा एंजल। हर दिन
उम्मीद कम होती गई और फिर एक दिन डॉक्टरों ने कह दिया अब नहीं बचा एंजल। एक भी नॉर्थ ईस्ट का बच्चा हो या कश्मीर का हो या तमिलनाडु, बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बंगाल, हम लोग सब एक ही तो है, इंडियन है। किसी का साथ में घटना होता है तो दुख होना चाहिए ना, इसमें राजनीति करने का कोई मतलब ही नहीं है। देहरादून में जो हुआ है इसका तो मुख्यमंत्री तो कदम उठा ही रहा है, पुलिस कार्रवाई सख्त होना चाहिए। किसी का जात, किसी का नस्ल या किसी का धर्म लेकर के क्यों मजाक उड़ाना चाहिए? तो ये तो नॉर्थ ईस्ट में हो या कहीं भी हो, बाहर से आने वालों के खिलाफ में इस तरह का मजाक उड़ाना और अटैक करना, ये तो देश के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। इसलिए मैंने कहा ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दुख होने का नहीं है, सब देश को दुख होना चाहिए। एक भी घटना देश के लिए ये दुखद घटना होता है, ये समाज के लिए कलंक है। अगर एक भी घटना अगर कहीं होता है तो समाज मिल करके उसको लड़ना चाहिए। इसको एक आइसोलेटेड इंसिडेंट कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं मानते हुए और ऐसे घटनाएं नहीं होने के लिए सबको अवेयरनेस करना चाहिए। ये मानसिकता का बीमारी जो है वो सब में नहीं होते हैं, कुछ लोगों में होता है और उसके वजह से समाज को नुकसान होता है, देश को नुकसान होता है। जब घटना होता है तो कार्रवाई सख्ती से करना पड़ेगा और फिर अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। उस दिन सिर्फ एंजल नहीं मरा, उस दिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 मरा, उस दिन एक भारत श्रेष्ठ भारत का दावा मरा, सबका साथ सबका विकास मरा। ये पहली बार नहीं हुआ जनाब। 2014 में नीडो तानिया, दिल्ली की सड़क, सुरक्षा की राजधानी, वो भी अरुणाचल से था, वो भी दिखने में अलग था और वो भी भीड़ की नफरत में मारा गया। तब भी कैंडल मार्च हुए, तब भी बयान आए, तब भी वादे किए गए और आज 11 साल बाद वही कहानी, वही लाश और वही खामोशी। बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार एंजल चकमा अमर रहे। Justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. India, India. Who was Angel Chakma? India, India. India, India. Where is Mizoram? India, India. Where is Mizoram? India, India. India. Where is Arunachal? India, India. Where is Meghalaya? India, India. Where is Assam? India, India. Where is Assam? India, India. Where is Nagaland? Picha, picha, picha. Who was Angel Chakma? India, India. Where is Northeast? सवाल बहुत सीधे हैं। अगर एंजल का नाम राहुल होता, अगर उसकी शक्ल मेन स्ट्रीम होती, तो क्या भीड़ उसे यूं मार पाती? नहीं, उनके इस व्यापक बयान के बाद सबसे पहले किसको मानना चाहिए? किसके पुरोधा हैं वो? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उनसे प्रेरणा लेती है? बीजेपी? बीजेपी के मंत्रियों को देख लीजिए भागवत साहब। अभी आप ही के राज्य में, आपके जो आपकी प्रेरणा पे चल रहे हैं, उत्तराखंड में त्रिपुरा के एक बच्चे की हत्या हो जाती है। मैंने कोई बयान नहीं सुना आपका। भाषा और नस्लवाद का जो नंगा स्वरूप हम देख रहे हैं इन दिनों, इतना जहर बोया गया है, तब आप लगातार चुप रहे। अब जहर हर नथुने में, हर फेफड़े को व्यक्त कर चुका। अगर नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर का युवा हर शहर में खुद को विदेशी समझाने पर मजबूर है, तो गलती उसकी नहीं, सिस्टम की है। भारत नस्लवादी देश नहीं है। ये वाक्य हम बार बार दोहराते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत नस्लवाद से इनकार करने वाला देश जरूर है। नॉर्थ ईस्ट वाले बड़े अपने आप को इंडियन 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 बनते फिरते हैं।
आप लोग क्यों अपने आप को इंडियन बोलते हो जब इंडियन लोग ही आप लोग को इंडियन जैसे एक्सेप्ट नहीं करते? आप लोग अपना ही देश में फॉरेनर बन के रह गए हो। अभी लास्ट टाइम क्या हुआ, देहरादून पे त्रिपुरा का लड़का को मर्डर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो 4 बंदे ने उसको चिंकी बोला। जब जाके बोला उसको कि हम चिंकी नहीं है, हम इंडियन हैं, तब क्या हुआ, फिजिकल हुआ और उसको चाकू निकाल के एक बंदे ने मार दिया उसको। उसका लास्ट शब्द था, वी आर नॉट चाइनीज, वी आर इंडियन। मुझे समझ में नहीं आता ये रेसिज्म क्यों? जब इंडियन खुद नॉर्थ ईस्ट वाले को इंडियन जैसे एक्सेप्ट नहीं करते तो रखा क्यों है? निकाल के फेंको हम लोग को। रखा क्यों है? किसके लिए रखा है? जब हम लोग को इज्जत ही नहीं है अपना देश में, जब हम बोलते हैं हम इंडियन हैं तभी भी मर्डर हो रहे हैं, तो हम क्या बोले, हम पाकिस्तानी हैं? आप लोग क्या चाहते हैं, हम चाइनीज है बोले? कब आप लोग का ये अनसिविलाइज दिमाग ठीक होगा? इतना बार हम लोग बोल रहे वी आर इंडियन एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियन, फिर भी आप लोग चिंकी, मोमो, नेपाली बोलना कब बंद करोगे? कब? अभी मुझे तो बाहर निकलने में भी डर लग रहा था। क्या पता कोई मेरे को चिंकी बोल दे और मैं बोलूंगा मैं इंडियन हूं, मेरे को भी मार दिया तो। अभी सब नॉर्थ ईस्ट के दिल में ये खौफ रह गया है। हम लोग इतना अपना गांव से छोड़ के इधर में आते हैं पैसा कमाने के लिए। हम लोग ये सोच के आते हैं कि हमारा देश है, हमारा लोग है, हमारा भाई बहन लोग है। जब इधर आके हम लोग ऐसा ट्रीट होता है, हम आए क्यों? अपना माँ बाप छोड़ के, गरीब माँ बाप घर में छोड़ के इधर कमाने आए ताकि उन लोग का फ्यूचर बेटर बना सके। हम लोग तो ये तो डेली फेस करते हैं, एक दिन का बात नहीं, 2 दिन का, डेली यही फेस करते हैं हम लोग। अब ऑटो वाला तक पूछते हैं हम लोग को, आप चाइना है, नेपाल है? अरे वी आर टायर्ड ऑफ एक्सप्लेनिंग यू पीपल वी आर इंडियन एंड वी आर नॉर्थ ईस्ट एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियन। मैं तो आगे जाके मेरा बच्चे लोग को बोलूंगा कि नॉर्थ ईस्ट से बाहर मत निकलना, ये लोग बहुत खराब है, बहुत खराब लोग हैं यार। तुम लोग कुछ सीखो, कुछ पढ़ो, ऐसा नहीं चलेगा। अपना देश बोले एकता बना के रखना है, ऐसा नहीं कि एक दूसरे का मर्डर करते फिरो। पहले जात पात का किया, अभी जात पात छोड़ दिया तो क्या इंसान इंसान पे हमला करेगा? यहाँ मारने वाला नहीं, इमेज खराब होने का डर ज़्यादा बड़ा अपराध है। कानून कहाँ है, सरकार कहाँ है, हर बार यही सवाल होता है। एंजल की मौत के बाद FIR हुई, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन सवाल गिरफ्तारी का नहीं, सवाल ये है कि नस्लीय हिंसा के लिए अलग कानून क्यों नहीं? नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष तंत्र क्यों नहीं? हर बार मरने के बाद ही न्याय क्यों याद आता है? एक बहुत ही ट्रेजिक और सैड इंसिडेंट हुआ था जिसमें नॉर्थ ईस्ट का एक बालक है जो यहाँ पर जो है स्टडी कर रहा था और उसका एक भाई था। उनकी जो है एक ग्रुप के साथ जो 6 लोग थे वहां पर, और हॉट क्लैश हो गया था। और क्लैश के बाद जो है इंसिडेंट में वो इंजर्ड हुआ था। इंजरी के बाद उसकी जो है हॉस्पिटल में जो है 12-13 दिन बाद जो है इसकी वहां पर डेथ हो गई थी। चूंकि जैसी शिकायत ये नेक्स्ट डे प्राप्त हुई थी, इस पर पुलिस द्वारा इसमें प्राइमरी चूंकि अज्ञात में इसमें कंप्लेंट दी गई थी, तत्काल पुलिस ने मौके के जाकर CCTV और अन्य लोगों से जानकारी की और जानकारी के आधार पर इसमें जो है 6 लोग को उसमें आइडेंटिफाई किया था, जिसमें 5 लोग को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। लेटर ऑन कोर्ट में इसमें 2 लोग अंडर एज पाए गए थे जिनको सुधार गृह में भेजा गया है। 3 लोग अभी भी जुडिशियल न्यायिक हिरासत में है। इसमें एक व्यक्ति जो है 22 साल का जो है, जिसका पता चला तो नेपाली मूल का है और वो पूर्व में हरिद्वार में काम करता था, विभिन्न स्थानों पर काम किया। तो उसके लिए हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं। कोर्ट से हमने वारंट भी इसमें ले लिया है और उसकी गिरफ्तारी, उसमें शीघ्र उसकी गिरफ्तारी के भी निर्देश जारी किए गए हैं। ओवरऑल जो पूरे इंसिडेंट में कहीं ना कहीं जो 2 ग्रुप थे, जिसमें डिजीज फैमिली, उसके डिजीज और उसका ब्रदर था, और साथ ही साथ 6 लोग थे जिसमें एक मणिपुर और एक नेपाली युवक था, 2 अंडर एज उसमें लड़के थे। इनका कहीं ना कहीं आपसी जो है हॉट टॉक्स हुई और वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में कि कहीं कोई टिप्पणी की जा रही है, उसके आधार पर वहां झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद इंसिडेंट हुआ और इसके बाद जो है इसमें 6 लोग जो थे शामिल थे, उनको आइडेंटिफाई किया गया था। देश के कोने कोने से छात्र सड़कों पर उतरे, मोमबत्तियां जली, पोस्टर उठे, स्टॉप रेसिज्म, वी आर इंडियन टू, लेकिन सत्ता के गलियारों में अभी भी सन्नाटा है। Justice, justice, we got high, 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 high. BJP सरकार shame, 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 shame. BJP सरकार shame, 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 shame. Justice.
एंजल चकमा अमर रहे। Want justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. India, who was Angel Chakma? India, India. ये कहानी आपकी भी है। आज एंजल चकमा, कल कोई और, आज पूर्वोत्तर, कल कोई और पहचान। अगर अलग दिखना मौत की सज़ा बन सकता है तो कोई भी सुरक्षित नहीं। ये सिर्फ नस्लवाद की कहानी नहीं, ये इंसानियत की हार की कहानी है। और जब तक हम ये मानते रहेंगे ये तो अपवाद है, तब तक ऐसे एंजल मरते रहेंगे। क्योंकि सवाल अब ये नहीं कि एंजल क्यों मरा, सवाल ये है क्या हम अब भी चुप रहेंगे। चलते चलते आपको, क्योंकि ये बात उत्तराखंड में हुई है, तो हम आपको अपने प्रिय मित्र जगत किशोर गिरोला की एक कविता उन्हीं की ज़ुबानी सुना दें। क्योंकि उत्तराखंड बनाने के लिए बहुत आंदोलन हुए थे, बहुत संघर्ष हुआ था, और आज जो उत्तराखंड की तस्वीर सामने आ रही है, अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की मांग हो रही है, लोग सड़कों पर हैं और एंजल मारा जाता है इस तरह का। तो इस तरह के राज्य की सपना और उम्मीद नहीं की थी। चलते चलते जगत की कविता के साथ आपको छोड़ जाते हैं। हे चूचो क्या पाई यो उत्तराखंड बड़ाई, मेरी बोई क्या पाई यो उत्तराखंड बड़ाई। कोदा झंगोरा खाएंगे बल उत्तराखंड बढ़ाएंगे, अरे बाड़ी पलियो खाएंगे पर उत्तराखंड बढ़ाएंगे। सारियों माँ अब भंगलू जाम्यू को झंगोरू निराई। हे चूचो क्या पाई मेरी बोई क्या पाई यो उत्तराखंड बढ़ाई। विकास की आंधी चली, राशन फ्री पेंशन मिली, गोड़ी भैंसी से तो क्यों जी पुंगड़ी पाडोली घाम लगी। हाँ, दारू की दुकान पोदी और बाकी क्या राई। हे चूचो क्या पाई मेरी बोई क्या पाई यो उत्तराखंड बढ़ाई। नेता बिराला अतिमति और मूसा फिना आबारा, सपोड़ा सपोड़ी लग्या सभी अधिकारियों की पोबारा। अरे खीसा खोम भैया तो का सारी धानी समाई। हे चूचो क्या पाई मेरी बोई क्या पाई यो उत्तराखंड बढ़ाई। भूमि को कानून खास जमीनों का सौदा भैया, लैन परा ख्योत बिक्या मालदारों का होटल बन्या। और मेरा भूला को ढाबा खुल्यूं 100 रुपये की थाली। हे चूचो क्या पाई मेरी बोई क्या पाई यो उत्तराखंड बढ़ाई। सब्यूं की 6 यकी रट गैर सैन राजधानी, नानी बोली केल पर जुए भी आई कभी नहीं मानी। अरे छतर हुरूं कभी कभी तक हम सब यूं कन ठगाई। हे चूचो क्या पाई मेरी बोई क्या पाई यो उत्तराखंड बढ़ाई। अरे देहरादून प्लॉट चैनी रुपया चैनी अतिमति, पुंगड़ी बिको सरासरी बुआरी तेच कतमती। अरे गांव का गांव जब बांजा पड़िया घर कुड़ी गंवाई। हे चूचो क्या पाई मेरी बोई क्या पाई यो उत्तराखंड बढ़ाई। जय उत्तराखंड।